हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 15.5 करेंगे। 15.5 में जो लॉ लगेगा वो है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। इसमें एस सैम्पल स्पेस होती है, जैसे कि आपको पहले पता है हर क्वेश्चन में होती है सैम्पल स्पेस। और E1 E2 सो ऑन, मतलब इसके इवेंट्स होते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कभी भी इस टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में दो सेट्स इवेंट्स को जब आप इकट्ठे लोगे तो इनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता और सभी इवेंट्स की यूनियन जो है वो मिलके वापस एस बनाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहाँ पर एज क्या है, ए कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय ए अपान E1 प्लस E2 इंटू मल्टीप्लाई बाय ए अपान E2। इसी तरह से जितने इवेंट्स दिए होंगे उनकी आपने निकालनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 बैग्स हैं जिसमें 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और सेकंड बैग में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आपने क्या करना है, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। 2 बैग्स में से पहले एक बैग को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास हम ले लेते हैं E1 जो है फर्स्ट बैग सिलेक्टेड की, वो है प्रोबेबिलिटी, और इवेंट है, और E2 सेकंड बैग सिलेक्टेड की। अब 2 ही बैग थे, दोनों में से एक को चुनना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2। अब बैग 1, ये बैग 1 है, इसमें 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है, टोटल हो गई 7। बैग 2 में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, टोटल हो गई 6। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1। इसका क्या मतलब है, E1 क्या था, बैग 1, और ए क्या है, बॉल ड्रॉन इज रेड, कि बॉल जो है वो रेड है और फर्स्ट बैग में से ली गई है। फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स कितनी थी, 4, तो ये हो गया 4, टोटल कितनी थी 7, 4/7। ऐसे ही सेकंड बैग में से रेड बॉल, सेकंड बैग में रेड कितनी थी 2 अपान टोटल कितनी थी 6। अब बाय प्रोबेबिलिटी ला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, E1 इंटू ए अपान E1, E2 प्लस E2 इंटू ए अपान E2। E1 क्या था 1/2 और ए अपान E1 क्या था 4/7। E2 क्या था, वो भी 1/2, और ए अपान E2 क्या था 2/6। इनकी सब्स्टिट्यूट किया और हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। इसको हम ऐसे भी बाय फिगर भी शो करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 बैग थे, 2 हिस्से हो गए, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी 1/2 1/2। ठीक है, अब जो E1 था उसमें क्या थे, रेड बॉल भी थे, ब्लैक बॉल भी थे। क्योंकि हमें रेड का क्वेश्चन करना है तो हम ए अपान E1 रेड को लेंगे, ब्लैक को छोड़ देंगे। रेड बॉल कितनी थी 4 और टोटल कितनी थी 7। ऐसे ही यहाँ रेड और ब्लैक सेकंड बैग में लेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ब्लैक हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें ब्लैक का नहीं पूछा है। इसी तरह से सेम सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपी कॉइन। वो कह रहे हैं एक पर्स है जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स यानी 2 पॉकेट्स हैं। तो एक पॉकेट में 350 पैसे कॉइन्स और 2 1 रुपी कॉइन है, जबकि अदर में 250 पैसे कॉइन्स और 3 1 रुपी कॉइन है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ड्राइंग 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम मान लेते हैं ये पर्स का फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, मैंने ये लिखा है। तो इसको हम E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 ही कंपार्टमेंट्स थे तो 1/2 1/2 रहेगी। अगर 3 कंपार्टमेंट होते तो क्या होती, 1/3 1/3 1/3 होती, ऐसे होती। अब इसमें क्या है, इधर 50 पैसे कॉइन्स 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन्स कितने थे, इसमें 2 थे और टोटल है 5। इसमें 1 रुपी कॉइन थे 3 और टोटल थे इसमें भी 5। प्रोबेबिलिटी ला लगाओ। इसकी मैंने स्टेटमेंट ये वाली नहीं लिखी है, ये आप लिखोगे, सेम लिखनी है आपको। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ला लगाकर इनकी वैल्यूज़ आपको मैंने निकाल के दे दी हैं, ये सब्स्टिट्यूट किए और ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn from the first bag and without seeing its color is put in the second bag. Find the probability that if now a ball is drawn from the second bag, it is black in color. सबसे पहले हमने क्या किया, E1 है वाइट बॉल। अब हमने पहले बैग में से जो बॉल निकाली वो बिना देखे दूसरे बैग में डाली, हमें नहीं पता वो वाइट थी या ब्लैक थी। तो E1 हम ले लेते हैं कि वाइट बॉल गई होगी बैग 2 में, E2 ले लेते हैं ब्लैक बॉल गई होगी, कोई भी जा सकती है। अब ए क्या है, इवेंट जो इसका आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बैग में से वो बॉल ड्रॉन इज ब्लैक होनी चाहिए। अब वाइट बॉल अगर फर्स्ट बैग में से दूसरे में गई है, वाइट बॉल कितनी थी यहाँ पर 5, टोटल कितनी थी 5 + 6 11, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई
5/11। और अगर दूसरे बैग में से, अगर फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल गई है तो 6 ऊपर हो जाएगा, 6/11 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब सेकंड बॉल में से सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल निकालनी है तो A/E1 क्या आएगा। अब आप देखो सेकंड बैग में क्या थे, कितनी ब्लैक बॉल्स थे, 3 थे। तो अब हमने क्या किया, पहला केस क्या था हमारे पास कि हमने वाइट बॉल डाली है, वाइट बॉल डाली है तो वहाँ ब्लैक तो 3 थे, वो 3 रहेंगे, वाइट एक बढ़ जाएगी तो 3 आएगा, पर टोटल 7 की बजाय 8 हो जाएंगे, टोटल तो चेंज हुए ना। सेकंड केस है, अगर हमने ब्लैक बॉल डाली है तो ब्लैक 3 थी, अब 3 में 1 प्लस हो जाएगी 4, तो 4/8 हो जाएगी। यानी अगर वाइट बॉल डाली है तो ब्लैक बॉल उतने ही रहेंगे, अगर ब्लैक बॉल डाली है तो ब्लैक बॉल एक इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर वही ला तो यही एक लगना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी मैंने ये बनाकर दे दी है आपको कि बैग 1 बैग 2 में क्या है, आपने इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एन अर्न कंटेन्स, कोई बर्तन बाउल सा है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। उसमें से एक बॉल निकालकर कलर देखकर वापस डाल दी गई और उसी कलर की 2 बॉल्स, जो कलर आपने निकाला था 2 बॉल आपने फिर डालनी है। फिर दोबारा जब आपने एक बॉल निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होनी चाहिए। अर्न में कितनी बॉल्स थी, 5 रेड 5 ब्लैक, टोटल 10 हो गई। हम मान लेते हैं आर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की है और बी है ब्लैक बॉल की। प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज़ रेड, सेकंड बॉल रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमने जो फर्स्ट बॉल निकाली वो रेड थी, मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेड थी, प्लस फर्स्ट ब्लैक थी सेकंड रेड थी, क्योंकि सेकंड तो रेड चाहिए ही चाहिए, पर फर्स्ट रेड भी हो सकती है, फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है। अब फर्स्ट बॉल रेड कितनी होगी, 5/10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब ये 7/12 कहाँ से आया, सेकंड बॉल भी रेड थी। अगर हमने फर्स्ट बॉल निकाल कर देखी, फर्स्ट नंबर पे अगर क्या निकला, रेड बॉल निकली, तो हमें कहा गया जो फर्स्ट नंबर पे बॉल निकली वही 2 बॉल्स आपने और डालनी है, ठीक है। तो क्या हो गया, 7/7 हो गई, 5 + 2 7, और टोटल हो गई 12। सेकेंड है फर्स्ट बॉल ब्लैक, फर्स्ट बॉल ब्लैक है 5/10 मल्टीप्लाई बाय रेड बॉल। अब क्योंकि यहाँ पर क्या निकली थी ब्लैक, तो हमने ब्लैक 2 और डाली होंगी ना, वो 7 हुई, रेड कितनी रही 5, तो वो आ गया 5/12। और इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देयर आर 2 बैग्स, 1 बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बार्स। ये क्वेश्चन सेम इसकी तरह है, उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट में से 2 बैग्स हैं, फर्स्ट बैग में ये बॉल है, यहाँ सेकंड बैग में ये बॉल्स हैं। आपने फर्स्ट में से 2 बॉल्स कोई भी ट्रांसफ़र करनी है सेकंड बैग में, फिर आपने सेकंड बैग में से एक बॉल निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ वाइट। आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट बैग में ये बॉल्स हैं, सेकंड बैग में ये बॉल्स हैं, इसमें से 2 इधर ट्रांसफ़र करनी है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो यहाँ बनेंगी उसमें से एक बॉल आपने निकाल लेनी है। तो आपने क्या करना है, 2 बॉल्स जो ट्रांसफ़र करनी है वो दोनों वाइट भी हो सकती हैं, दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं, एक वाइट एक ब्लैक भी हो सकती है। 3 केसेस आपके पास अराइज होंगे। फिर चौथी डी क्या है कि आपको वाइट बॉल निकालनी है सेकंड बैग में से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि आपने 2 बॉल्स जो है फर्स्ट बैग में से निकाली, फर्स्ट बैग में वाइट कितनी थी 4 में से आपने 2 निकाली, दोनों वाइट निकाली ना, यही है ए, और टोटल 6 में से 2 निकाली, इसको सॉल्व किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कि दोनों ब्लैक बॉल्स निकाली, ब्लैक 2 थी, 2 में से 2 निकाली, 6 में से 2 निकाली, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या थी, एक रेड में से निकाली, एक ब्लैक में से निकाली, और ये आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अब D/A क्या है कि आपने सेकंड में से बॉल निकाली, कब वाइट बॉल निकाली, कब, जब 2 वाइट बॉल्स ही ट्रांसफ़र की थी। जब 2 वाइट बॉल्स आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो 4 में से इधर 2 आएंगी, ये होगी 5 + 2 7, और टोटल हो जाएंगी 11। D/B का क्या होगा कि बी क्या था, बी था 2 ब्लैक बॉल्स आपने ट्रांसफ़र की। जब 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफ़र की तो ब्लैक बॉल पड़ेंगी और वाइट रहेंगी 5 की 5 ही, 5 और टोटल होगा 11। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C, वो भी एक क्या था रेड एक वाइट, सॉरी एक वाइट एक ब्लैक,
अब ब्लैक तो बढ़कर 5 हो जाएंगी और वाइट बढ़ के 6 हो जाएंगी, हमें निकालनी है वाइट में से, तो 6/11 में से निकालनी है। और ये आपने टोटल प्रोबेबिलिटी ला लगा कर इसको आंसर निकाल देना है। इसी तरह से अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है E1, आपके पास 2 मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं ABC, 25% A मशीन, 35% B मशीन और 40% जो है C मशीन जो है बोल्ट्स बनाती है, और उनमें से 5, 4 और 2% रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव निकलते हैं। आपको एक बोल्ट जो है ड्रॉन करना है फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव। ठीक है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। E1 ले लिया कि मशीन A ने बोल्ट बनाया है, E2 B ने, E3 C ने बनाया है, तो तीनों की परसेंटेज दी है, तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको पता लग जाएगी। परसेंटेज का नीचे आपने क्या लगाया 100। अब निकालना क्या है, बोल्ट ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव A/E1, यानी जो डिफेक्टिव बोल्ट आपने निकाला वो A मशीन ने बनाया था, वो आपको ये दिया है, ऐसे B का दिया है, C का दिया है, और आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लिया और तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। 10 सेम है, मैंने करके दिया है, बट आप होमवर्क में करोगे। इस पिक मैंने आपको सेंड की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 3 बैग्स हैं, बैग 1 2 3, और उसमें कितनी कितनी बॉल्स हैं आपको ये दिया है, 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड, ऐसे तीनों का। वो कह रहे हैं पहले एक बैग चूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब 3 बैग्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बैग हमने चूज़ कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन आर वाइट एंड रेड, जो 2 बॉल्स हमने ड्रा करनी है वो क्या है, वाइट और रेड। पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी फर्स्ट बैग में से आपको बॉल्स चूज़ करनी है। बॉल कौन से चूज़ करनी है, दैट द बॉल्स आर वाइट एंड रेड, एक वाइट होनी चाहिए एक रेड होनी चाहिए। अब बैग फर्स्ट में चले जाओ। फर्स्ट बैग में क्या था आपके पास, 1 वाइट, वाइट तो थी ही 1, तो वो हमने लिख दिया 1। फिर उसके बाद दूसरी आपको लेनी है रेड, रेड कितनी थी 3 में से आपको 1 लेनी है, 3C1। और फर्स्ट बैग में टोटल कितनी थी, 1 + 2 + 3 6, यानी 6 में से 2 लेनी है। ऐसे ही सेकेंड बैग में से निकाली, ऐसे ही थर्ड बैग में से निकाली, और फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 1:2। ठीक है, क्या दिया है कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है 1:2। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड ए बॉय गेटिंग ए फर्स्ट डिवीज़न इज़, गर्ल की फर्स्ट डिवीज़न आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और बॉय की 0.28 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज चूजन एंड रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, E1 हमने ले लिया चूजिंग ए बॉय, E2 ले लिया चूजिंग ए गर्ल। अब आपको क्या दिया है, रेशो क्या दी है बॉय और गर्ल की, 1:2। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 1 + 2 होता है 3, नीचे आ जाएगा 1/3 2/3, 1 बॉय का था 2 गर्ल का, क्योंकि पहले बॉय लिखा है। फिर चूजन स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट डिवीज़न। अब फर्स्ट डिवीज़न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A/E1, गर्ल की आने की, बॉय की आने की है 0.28, बॉय पहले लिया था ना तो बॉय की है 0.28। फिर E2 गर्ल का है तो गर्ल की है 0.25। फिर इसको इसी फार्मूले में, फार्मूला आपने आ जाकर यही लगाना है सब में। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।